कहानी की शुरुआत में हम फिदेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बड़ी नेत्र देखभाल चिकित्सा कंपनी का सीईओ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिडलर इस समय अपने केबिन में कहाँ हैं, जहां वह अपनी सेक्रेटरी के साथ अंतरंग हो रहे हैं। फिर उनके पीछे की खिड़की से हम देखते हैं कि कई लोग कंपनी के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाल ही में फिडेल ने उनकी कंपनी का 300 करोड़ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसका कारण उन्होंने बताया कि आर्थिक मंदी थी, मतलब कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और अब वे सभी कर्मचारी कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है, 300 लोगों की अचानक नौकरी चली जाना छोटी बात है, लेकिन फिदेल भाई को इसकी चिंता नहीं है। वो तो खूब मजे ले रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रदर्शनकारी उनके केबिन की तरफ पत्थर भी फेंकते हैं, जिससे खिड़कियां टूटने लगती हैं, लेकिन फिदेल भाई, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। वो मस्ती में लगे रहते हैं और फिर फिदेल सोचता है कि अब बहुत हो गया, ये सब बंद कर देना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। और दोस्तों, तभी एक बहुत ही अजीब बात होती है। किसी कारण से या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। एक तरह से मतलब एक दूसरे पर चिपक गए थे, निकल नहीं पा रहे, जिसके कारण ना चाहते हुए भी फिदेल को मेडिकल टीम को बुलाना पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों, उसी नग्न हालत में फिदेल और उसकी सेक्रेटरी को कंपनी के सारे कर्मचारी ढूंढते हैं और इस दौरान लगभग हर कोई इसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। और बूम, अगले ही पल ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाता है और इसे वायरल होने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता और रातों रात फिदेल अपने इस कृत्य के लिए मशहूर हो जाता है। जहां मशहूर होने के बाद उसे कई चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है, उसके मम्मी पापा भी उसे छोड़ देते हैं। दरअसल फिदेल एक गोद लिया हुआ बच्चा है, उसके असली मम्मी पापा नहीं हैं, उन्होंने फिदेल को गोद लिया है। लेकिन उसके इस शर्मनाक कृत्य के कारण वे फिदेल से सारे संबंध तोड़ लेते हैं और उसे उसकी मेडिकल कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। इन सब बातों के कारण होना यह था कि फिदेल अवसाद में चले गए और कई महीनों तक उन्होंने न तो किसी से बात की और न ही किसी से मिले। अब फिदेल को एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना शर्मनाक काम किया है। बाद में फिदेल अपनी जैविक माँ यानी असली माँ एमिली से मिलने के लिए अपने होटल आता है, ताकि वह उससे बात कर सके और थोड़ा अवसाद से बाहर आ सके। एमिली भी कई वर्षों के बाद फिदेल से मिलने जा रही है, क्योंकि उसने बचपन में एक परिवार से पैसे लेकर फिदेल को बेच दिया था। दरअसल फिदेल का जन्म तब हुआ था जब एमिली 16 साल की थी, लेकिन उस समय उसके पास फिदेल की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने पैसों के लिए फिदेल को बेच दिया था। दूसरी ओर हम फिदेल को देखते हैं। वह होटल में ड्रिंक का ऑर्डर देता है, जिस पर वेटर उसके लिए ड्रिंक भी लाता है, लेकिन वह पूरा ड्रिंक फिदेल पर उड़ेल देता है और साथ ही वह फिदेल को गालियां भी देने लगता है। दरअसल यह वेटर भी उन 300 कर्मचारियों में से एक है जिन्हें फिदेल ने उस दिन अपनी कंपनी से निकाल दिया था। अब उसी क्षण फिदेल वहां से उठकर गुस्से में होटल से बाहर आ जाता है। इस बीच एमिली फिदेल को देखती है और वह भी होटल से बाहर चली जाती है। वह उसे रोकती है और कहती है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वह जवाब देता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, रुको मुझे जाने दो बस। और इस तरह वह एमिली को अनदेखा करते हुए गुस्से में चला जाता है। लेकिन तभी सड़क पार करते समय फिदेल को एक बस टक्कर मार देती है, जिसके कारण वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो जाता है। बेचारी एमिली ये देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो एम्बुलेंस बुलाती है और जल्दी से फिदेल को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर पहले तो उसका अच्छे से इलाज करता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, फिदेल को कुछ भी याद नहीं रहता। वो कहने लगता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आया, ताकि डॉक्टर समझ सके। उसे पता चलता है कि सिर पर चोट लगने के कारण फिदेल अपनी याददाश्त खो चुका है। अब डॉक्टर एमिली को अपने केबिन में बुलाती है और उसे बताती है कि फिदेल ने अपनी याददाश्त खो दी है, लेकिन यह अस्थायी है। कुछ ही दिनों में उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाएगी। हाँ, लेकिन तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। आप उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करें ताकि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। अब एमिली भी डॉक्टर को धन्यवाद देती है और फिदेल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वह उसके पास आती है, जहां उससे कहती है कि बेटा तुम्हारा नाम फिदेल है, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ और घर में तुम्हारे दो भाई भी हैं।
फिदेल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वह एमिली के साथ उसके घर जाता है, जहाँ एमिली के दो और बेटे हैं जो पूरी तरह से बेरोजगार हैं और उनके पास कोई नौकरी नहीं है। एमिली ही उन दोनों का पूरा ख्याल रखती है। वह अपने बेटों से कहती है कि यह तुम्हारा भाई है और आज से यह हमारे साथ रहेगा। और साथ ही वह अपने बेटों को कुछ पैसे देती है और कहती है कि देखो, फिदेल का ख्याल रखना, उसे कहीं मत जाने देना, और मैं अपनी डांस क्लास जा रही हूँ। यह कहकर एमिली डांस क्लास में चली जाती है और यहाँ फिदेल का भाई उसे कुछ फोटो दिखा रहा है और पूछ रहा है कि क्या वह ये जानता है, लेकिन उन्हें ये पता है कि भले ही वे लायन की फोटो दिखाएं, फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि वह अपनी याददाश्त खो चुका है। दूसरी ओर हम एमिली को देखते हैं जो नाच रही है। उसी समय उसकी एक सहेली वहां आती है और उससे कहती है, मेरी बात सुनो फिदेल। दरअसल दोस्तों, एमिली की दोस्त एक पुलिस अधिकारी है और जब वो एक जगह छापा मारने गई थी तो उसे पास से ही फिदेल के माँ बाप के बारे में पता चला कि वो यहाँ रहते हैं। क्या आपको पता है वो माँ बाप कौन थे जिन्होंने उसे गोद लिया था? इसके बाद वह किसी तरह उसके माता पिता का फ़ोन नंबर पता लगा लेती है। अब एमिली फिदेल की माँ को फ़ोन करती है और फिदेल के बारे में पूछती है, जिसका उसकी माँ स्पष्ट उत्तर देती है। वो मना कर देती है कि हमारा कोई बेटा नहीं है, और साथ ही ये भी कहती है कि अगली बार हमें मत बुलाना वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। यह कहकर उसकी माँ फ़ोन काट देती है। अब एमिली सोचती है कि वास्तव में क्या हुआ था, जिसके बाद वह फिदेल के लिए बिस्तर बनाती है और उसे सुला देती है। अब रात को एमिली फिदेल का पूरा बायोडाटा निकालने लगती है, जहां वो एक लेख में देखती है कि फिदेल के मम्मी पापा उससे अलग हो चुके हैं, और साथ ही एमिली को वो शर्मनाक वीडियो भी मिल जाता है जिसकी वजह से ये सब हुआ। और अब एमिली भी शर्मिंदा महसूस करने लगती है और सोचने लगती है कि फिदेल, तुमने ये क्या कर दिया। अगली सुबह जैसे ही वह काम पर जाती है, उसका बेटा फिदेल को घर से बाहर खींच लेता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। बेचारे फिदेल को तो कुछ भी याद नहीं रहता, वह खाली सड़क पर घूमने लगता है। वह कई लोगों से एमिली के बारे में पूछता है, लेकिन उसे केवल एमिली का नाम ही याद रहता है। ऐसा नहीं होता, वह उनसे पूछता है, क्या आपने छोटे कद वाली आंटी देखी है? वे यह भी नहीं समझ पाते कि फिदेल क्या कह रहे हैं, लेकिन वे उन्हें सीधे चलने को कहते हैं। चलते चलते फिदेल उसी नृत्य कक्षा में जाता है जहां एमिली नृत्य कक्षा में जाती है। वहां जाकर उस डांस क्लास की मालकिन, जिसका नाम जेन है, पूछती है, क्या तुम एक आंटी को जानती हो? उसकी हाइट छोटी है। लेकिन दोस्तों, वहां दीवार पर सभी डांस मेंबर्स की फोटो लगी हुई है और उन्हें देखते ही फिडेल कहता है, मैं इस महिला के बारे में बात कर रही हूँ। ये सुनकर जेन एमिली को बुलाती है और कहती है कि एक लड़का कह रहा है कि वो तुम्हें जानता है और थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। एमिली भी समझ जाती है कि वो फिडेल ही होगा, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम उसे वहीं रखो और वहीं रखो, मैं आ रही हूँ, उसे कहीं मत जाने देना। और अब इस वजह से दोस्तों, एमिली को आज फिर काम के बीच में छुट्टी लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका बॉस ये देखकर गुस्सा हो जाता है। लेकिन एमिली कहती है कि देखो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर वो जल्दी से डांस क्लास में चली जाती है, जहां वो फिडेल को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? चलो मेरे साथ चलो, वापस घर चलो। लेकिन घर जाने से पहले वो फिडेल को उसके असली पापा से मिलवाने ले जाती है, जिसका नाम डेव है, जो एक दुकान के मालिक है। वो डेव को सारी बात बताती है कि वो हमारा बेटा है और उसने अपना सब कुछ खो दिया है। एक छोटी सी दुर्घटना में उनकी स्मृति नष्ट हो गई। वह उसे फिदेल के उस वायरल वीडियो के बारे में भी बताती है, लेकिन डेव अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और एमिली के अनुरोध पर वह उसे अपने स्टोर में नौकरी भी दे देता है। बाद में एमिली और फिदेल घर वापस आते हैं, जहां एमिली उससे कहती है कि कल से तुम भी मेरे साथ डांस क्लास जाओगे। ठीक है, तो फिदेल भी उससे सहमत है। अगले दिन वे दोनों डांस क्लास में जाते हैं, जहां एमिली फिदेल का सभी से परिचय कराती है। कक्षा में फिदेल के कुछ नृत्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे उसकी खूब प्रशंसा भी करते हैं और फिर नृत्य समाप्त होने के बाद भी। उसके बाद जब फिदेल क्लास के बाथरूम में नहा रहा होता है, तब संयोग से डांस क्लास की मालकिन जेन वहां आ जाती है और उसे नहीं पता होता कि फिदेल अंदर नहा रहा है। इसीलिए वो अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन उसे कपड़े बदलते देख फिदेल का खड़ा हो जाता है। हाँ दोस्तों, और फिर वह भी फिदेल को देखती है और जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है।
फिदेल को यह भी नहीं पता कि उसे इरेक्शन क्यों हुआ और वह उसी स्थिति में जेन के पास जाता है। जब वह पूछता है कि मुझे क्या हुआ है तो जेन पहले तो थोड़ा शर्माती है, लेकिन फिर उससे कहती है कि देखो ये सामान्य है, कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाएगा। इस तरह उनके बीच थोड़ा आकर्षण पैदा होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मम्मी की पार्टी में भी दोनों का ध्यान एक दूसरे पर ही रहता है, लेकिन जैसे ही मम्मी का डांस खत्म होता है सभी उनके लिए जोर जोर से तालियां बजाते हैं। अब अगले दिन सभी लोग डांस क्लास में डांस का अभ्यास कर रहे हैं। तभी एंड्रू नाम का एक न्यूज़ रिपोर्टर उनकी क्लास में आता है और पीछे से सभी लेडीज़ की हॉट वीडियो बनाने लगता है। लेकिन तभी जैन और उसका स्टाफ उसके पास आकर कहता है कि देखो यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तब एंड्रू उनसे कहता है कि मैं एक टीवी चैनल से आया हूँ, हम आपका डांस वीडियो टेलीविज़न पर दिखाएंगे जिससे आपकी क्लास का नाम बढ़ेगा। तब जैन ये सब फिडेल और बाकी सबको बताता है कि वह हमारे डांस क्लास का वीडियो अपने चैनल पर दिखाएगा जिससे हम टीवी पर आएंगे। यह सुनकर सभी खुश होते हैं और सभी सहमत होते हैं कि यह अच्छा है, इससे हमें लाभ होगा। अब अगले दिन एंड्रयू अपना कैमरा लेकर उनके नृत्य का वीडियो रिकॉर्ड करने आता है। सभी माएँ रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर आई हैं, वे किसी जोकर के कपड़े जैसी लग रही हैं, लेकिन एंड्रयू फिदेल से कहता है कि तुम्हें भी उनके साथ नाचना चाहिए क्योंकि दोस्तों, पिछले दिन एंटियो ने फिदेल का डांस देखा था और वह बहुत अच्छा नाच रहा था। एंटियो के अनुरोध पर फिदेल भी सबके सामने नाचता है और सभी बहुत खुश होते हैं। वो एनर्जी के साथ डांस करते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि एमिली कुछ स्टेप्स इतने अच्छे से नहीं कर पाती है। वो बार-बार फिडल से भी टकरा जाती हैं, जो देखने में काफ़ी फ़नी लगता है। और जैसे ही शूट खत्म होता है, सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम जल्द ही टीवी पर होंगे। वहाँ एंड्रयू उन सभी को बताता है कि हमारा चैनल एक डांस रियलिटी शो आयोजित कर रहा है जिसमें आपके ग्रुप को भी भाग लेना चाहिए, जिस पर फिडल कहता है कि हाँ, हम ज़रूर लेंगे। क्या आप भाग लेंगे? अब दोस्तों आगे हम देखते हैं एंड्रयू, वो अपना डांस वीडियो अपने चैनल के बॉस को दिखाता है और उसका बॉस कहता है कि वो कितना बुरा डांस कर रहा है, अगर उसने इसे चैनल पर अपलोड किया तो टीआरपी कम हो जाएगी। फिर दोस्तों एंड्रू अपने बॉस को फिदेल के अतीत का वह शर्मनाक वीडियो दिखाता है और कहता है कि यह वही आदमी है जिसके ऑफिस का वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। अगर हम इस डांस वीडियो को देखें जिसमें फिदेल पूरी तरह से बदले हुए व्यक्ति की तरह दिखते हैं, अगर वह हमारे रियलिटी शो में आकर नाचता है तो अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और साथ ही अगर वह हमारे रियलिटी शो में आकर नाचता है तो हमारे चैनल की टीआरपी भी दोगुनी हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? उनके बॉस ये सुनकर बहुत खुश हुए कि ये एक अच्छा विचार है क्योंकि फिदेल की वजह से उनका टीवी चैनल शीर्ष पर आ जाएगा। दूसरी ओर हम फिदेल को देखते हैं जो इस दुकान में काम करते हुए भी नाच रहा है। ये सब देखकर एमिली और डेव को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वह हर जगह बस नाच रहा है, जबकि एमिली और फिदेल डांस क्लास जा रहे हैं। इस बीच वह पूरे रास्ते हेडफोन लगाकर नाच रहा है और क्लास के अंदर जाने से पहले फिदेल एमिली को माँ कहकर पुकारता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, बल्कि वह ऐसा ही कहता है और एमिली भी यह सुनकर खुश होती है। आगे सभी डांस सदस्य एक साथ रियलिटी शो के लिए अभ्यास करना शुरू करते हैं और हर कोई पूरी ताकत से डांस का अभ्यास करना शुरू कर देता है क्योंकि आज उन्हें उस रियलिटी शो में डांस करना है। परफॉर्मेंस। अब जैसे ही प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सब घर जा रहे होते हैं, उसी समय हम देखते हैं फिदेल जो चेंजिंग रूम में जाता है जहां जेन अपनी ड्रेस बदल रही होती है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं और किस करते करते उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगती हैं जब वो अपने केबिन में अपनी सेक्रेटरी को किस कर रहा था। उस समय फिदेल को धीरे-धीरे सब याद आने लगता है और उसी समय फिदेल को जेन की याद आने लगती है। वह भी दूर हट जाता है और कहता है नहीं, माफ़ कीजिए, ये ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब फिदेल की याददाश्त वापस आ गई है, उसे सब याद आ गया है। क्लास से निकलते समय उसे बीच रास्ते में डेव दिखाई देता है जिस पर फिदेल उससे पूछता है, क्या तुम मुझे इस पते पर छोड़ दोगे? इसलिए डे अपने टेम्पो से फिदेल को उसके घर छोड़ देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हर कोई रियलिटी शो में जा रहा है जहां एमिली भी अपने 2 बेटों के साथ जा रही है। वह आती है, लेकिन वहां
जैन उसे बताती है कि फिदेल की याददाश्त वापस आ गई है और वह यहाँ से चला गया है। इस बीच डेव एमिली को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मैं फिदेल की इमारत के नीचे खड़ा हूँ। यह सुनकर एमिली उससे कहती है कि तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि फिदेल अपने घर में प्रवेश करता है, जहाँ उसे अपने घर में वही वेटर मिलता है जिसे उसने अपनी कंपनी से निकाल दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो वेटर फिदेल के घर पर क्या कर रहा है। तो असल में उस वेटर ने बिल्डिंग स्टाफ को ये बताकर फिदेल के घर की चाबियां ले ली थीं कि वो उनका चचेरा भाई है और तब से वो उनके घर में रह रहा है और उनकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। एक और तो वह वेटर फिदेल से बदला ले रहा है क्योंकि उसने उसे कंपनी से निकाल दिया था। नहीं, लेकिन दोस्तों अब फिदेल के आते ही वेटर चुपचाप उसका सारा सामान लेकर चला जाता है। उसी समय एमिली और अन्य सदस्य फिदेल के घर के नीचे आते हैं और डेव भी वहीं खड़ा होता है। इसके बाद डेव और एमिली फिदेल के कमरे में जाते हैं जहां एमिली उसे बताती है कि डेव तुम्हारे पिता हैं। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसके अलावा एमिली उससे कहती है कि चलो रियलिटी शो के लिए चलते हैं। आज हमारे पास एक नृत्य प्रदर्शन है, इसलिए फिटेल कहता है कि मुझे कैसे जाना चाहिए, हर कोई मुझे गलत नज़र से देखता है। फिर वो समझाती है कि देखो जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बार बार सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी तुम कब तक छुपते रहोगे, यही सही समय है। तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। अमले की बातें सुनकर फिदेल को थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है दोस्तों, जिसके बाद वह अपने मम्मी पापा को गले लगाता है। फिर अब दोनों साथ में रियलिटी शो में जाते हैं जहां सभी ग्रुप एक एक करके अपना प्रदर्शन दिखा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके प्रदर्शन की बारी आती है, आयोजक बड़ी स्क्रीन पर फिदेल का वह वायरल वीडियो दिखाना शुरू कर देते हैं जिससे फिदेल काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद आयोजक फिदेल को मंच पर बुलाते हैं जहां फिदेल अपनी पहले की गलतियों के लिए सभी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अब वह पूरी तरह बदल चुके हैं। वह सबको यह भी बताता है कि वह अपनी माँ की वजह से ही बदल पाया है, अन्यथा उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। दुनिया के लोगों का सामना करना उनके लिए संभव नहीं था। और अब हम फिदेल के चेहरे पर उस आत्मविश्वास को साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसके बाद एमिली फिदेल और सभी सदस्य मिलकर अपने नृत्य कौशल को दर्शकों के सामने दिखाते हैं, जिससे यह भी साबित होता है कि माँ भी नृत्य कर सकती हैं। दोस्तों, उनका डांस देखने के बाद दर्शक दीर्घा में बैठा हर व्यक्ति उनके लिए ताली बजाता है, जहां फिदेल भी अपनी मां को गले लगा लेता है और साथ ही वे सभी उनके प्रदर्शन से काफी खुश होते हैं।